Hello students. So this is Veer Shetty Kamble, your chemistry lecturer. Okay, so in previous class we are studied about states of matter. It's a chapter number 5. Okay, so this is the last stage of this chapter. So our topic is the liquid state. सो हमको पता है मैटर किसको बोलते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैटर: सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस. ओके, तो लिक्विड क्या होता है? जो लिक्विड का होता है, जो इनका डेफिनेट वॉल्यूम रहता है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं रहता है ना, उसको हम बोलते हैं लिक्विड स्टेट. ओके, तो एक्चुअली क्या होता है बोले तो ये लिक्विड स्टेट क्या होता है? फ्लो होता है, वो सभी हमको पता है. और लिक्विड स्टेट का क्या होता है? सरफेस टेंशन रहता है और इसका विस्कोसिटी रहता है. वो सरफेस टेंशन क्या है, विस्कोसिटी क्या है, उस सभी के बारे में हम अभी देखेंगे. ओके, तो पहले वाला देखेंगे हम वेपर प्रेशर. तो वेपर प्रेशर किसको बोलते हैं? ओके, तो वेपर प्रेशर किसको बोलते हैं बोले तो जब हमारा वेपर प्रेशर जो इक्विलिब्रियम स्टेट है ना, जो लिक्विड फेस एंड वेपर फेस में जो दोनों के बीच में जो प्रेशर फॉर्मेशन होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर. ओके, तो इसमें क्या होता है बोले तो और एक नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बोल के आता है. तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलते हैं? अगर हमारा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर टेम्परेचर वो बॉइल हुए तो उसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट. अगर आप सोचो कि आप राइस बना रहे हो तो इसमें आप एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वो बॉइल हुए तो उसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट. ओके, तो अगर इफ प्रेशर इज 1 bar then the boiling point is called as standard boiling point. तो क्योंकि प्रेशर हम बार में करते हैं, अगर हमारा वो प्रेशर एक बार में बॉईल हो रहा है मतलब उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट. ओके, तो अभी क्या है बोले तो क्रिटिकल टेम्परेचर. तो क्रिटिकल टेम्परेचर किसको बोलते हैं? जो हमारा टेम्परेचर है उसका डेंसिटी हमारा लिक्विड एंड वेपर से सेम होता है ना, इन बिटवीन लिक्विड एंड वेपर्स फेस में, उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर. समझ में आया? जो हमारा टेम्परेचर है उसका डेंसिटी क्या होता है बोले तो लिक्विड्स और वेपर्स का जो बाउंड्री लाइन रहता है ना, इन बिटवीन लिक्विड एंड वेपर फेस में ही वो फॉर्मेशन होता है, उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर. ओके, तो अगर हम वेपर प्रेशर की बात करें तो जब हम पानी को हम बॉईल करते हैं ना, जब बॉईल करने के बाद अगर उसके ऊपर एक कौन सा तो एक प्लेट ऐसे रखे तो उसके जो प्लेट के ऊपर जो पानी की जैसा जो वेपर आते हैं ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर बोलते हैं. तो इस डायग्राम में देखो, एक क्या है? वाटर है, और वाटर है, जो वाटर से क्या हो रहा है बोले तो वेपर प्रेशर ऊपर उड़ रहा है, मतलब उनका सरफेस क्या हो रहा है? ऊपर हो जा रहा है. ओके, ओके, सो सरफेस टेंशन किसको बोलते हैं बोले तो द फोर्स पर यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू द लाइन ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ ए लिक्विड. तो क्या होता है बोले तो जब एक बारिश गिरता है ना, बारिश गिरने के बाद जो बारिश का पानी क्या होता है वो स्पेरिकल शेप रहता है. क्यों? क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सरफेस टेंशन. क्या होता है, क्यों ऐसा होता है बोले तो जो उनका एक ड्रॉप का जो सरफेस है, जो एक पर्टिकुलर शेप क्या होता है बोले तो वो एक मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होता है. एक मतलब एक सरफेस जो वो अर्थ के ऊपर गिरता है ना, उसका एक पर्टिकुलर सरफेस फॉर्मेशन होता है. ओके, अभी हम पिछली बार एग्जांपल देखे थे, जब एक बारिश गिरता है ना, जो पानी क्या होता है? स्पेरिकल शेप होता है. और एक जब आप लीफ के ऊपर पानी डालते हो ना, तभी भी क्या होता है बोले तो स्पेरिकल शेप में गिरता है. क्यों? क्योंकि जो उसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है ना, ऑल साइड्स क्या रहता है बोले तो इक्वल रहता है, मतलब उनका जो नेट डाइपोल मोमेंट रहता है वो क्या रहता है बोले तो 0 रहता है. अगर एक ड्रॉप आप डालो तो सभी जो क्या बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या रहता है बोले तो सेम रहता है सभी साइड की तरह, इसलिए क्या होता है बोले तो वो ड्रॉपवाइज गिरता है. ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन. और ऐसा यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन क्या है बोले तो न्यूटन पर मीटर. तो न्यूटन पर मीटर से हम क्या करते हैं बोले तो सरफेस टेंशन का हम बारे में हम देख सकते हैं. ओके,
तो हमारा अगला टॉपिक है विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी क्या है बोले तो ये लिक्विड्स है। तो हम सबको पता है कि ऑल द लिक्विड्स डू नॉट फ्लो विद द सेम स्पीड। मतलब क्या होता है बोले तो सभी जो हमारे लिक्विड स्टेट में है वो सभी क्या होता है बोले तो सेम स्पीड में वो फ्लो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनका एक पर्टिकुलर विस्कोसिटी रहता है। ओके, अगर हम एग्जांपल देखें तो वाटर, ईथर, केरोसिन, ऑयल, ये क्या होता है बोले तो थोड़ा स्पीड क्या होता है, फ्लो होता है। अगर हम ग्लिजरीन, कैस्ट्रल ऑयल ये देखें तो थोड़ा ये क्या होता है बोले तो थोड़ा स्लो फ्लो होता है। क्यों? क्योंकि जो एक लिक्विड्स का है उनका पर्टिकुलर विस्कोसिटी है। इसकी वजह से क्या होता है बोले तो ये उनका एक पर्टिकुलर विस्कोसिटी की वजह से डिफरेंट डिफरेंट फ्लो होता है। तो अगर हम विस्कोसिटी की डेफिनेशंस के बारे में देखें तो विस्कोसिटी क्या है बोले तो द इंटरनल रेजिस्टेंस टू फ्लो पॉजेस्ड बाय ए लिक्विड इज कॉल्ड ए विस्कोसिटी। ओके, तो मैं अभी बोला था कि डिफरेंट लिक्विड्स का डिफरेंट विस्कोसिटी रहता है बोल के। अगर हम वाटर और ईथर, केरोसिन ऑयल के देखें तो इनका लिक्विड जो फ्लो क्या है बोले तो स्पीड है। और एक हम ग्लिजरीन, कैस्ट्रॉल के बारे में देखें तो वो क्या है बोले तो उनका विस्कोसिटी कम है। ओके, तो अभी हम लेमिनर फ्लो बोलते हैं। तो लेमिनर फ्लो किसको बोलते हैं बोले तो अगर एक लिक्विड्स फ्लो होता है ना तब क्या होता है बोले तो ये क्या होता है बोले तो जो हमारा लिक्विड है ये पास होता है एक वन लेयर टू अनदर लेयर। मतलब जो ऊपर रहे सो नीचे से जो फॉर्मेशन होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, लेमिनर फ्लो। ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर को हम क्या बोलते हैं, लेमिनर फ्लो बोलते हैं। सो विस्कोसिटी क्या होता है बोले तो ये एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। प्रोपोर्शनल मतलब ये एरिया से प्रोपोर्शनल होता है, उसके बारे में हम देख। सो अभी हम देखे थे वी नो दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। सो ए इज इक्वल टू क्या है, डी यू बाई डी जेड। Okay, we know that force is directly proportional to the du by dz. So अगर हम फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल du by dz बोले तो सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। ओके, सो फोर्स इज इक्वल टू एरिया के जगह क्या ले रहे हैं हम बोले तो n। सो नंबर ऑफ ए du by dz। सो वेयर द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये क्या है बोले तो इधर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ना, n इज इक्वल टू क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ना, इसको हम क्या ले रहे हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ले रहे हैं। ओके, तो ये क्या हो गया बोले तो विस्कोसिटी के बारे में हम हो गया। ओके, थैंक यू।